हेलो स्टूडेंट्स, एनपीओ में आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ भी सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है। हम लोग पिछले 3 वीडियो से इसी पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया, नीचे देखो क्या लिखता है। हम लोग बना रहे हैं, साल हम लोग का है 2019 मार्च का, यानी हम लोग का साल है 2018-2019। नीचे लिखता है सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। इसका मतलब है पिछले साल का सब्सक्रिप्शन स्टिल बाकी है 1500 रुपया। देखो पिछले साल का 5000 मिला है, उसके बाद लिख रहा 1500 रुपया स्टिल बाकी है। तो 5000 पिछले साल का मिला है और लिख रहा 1500 स्टिल बाकी है, यानी पिछले साल 6500 बाकी रहा होगा। क्योंकि 5000 मिलने के बाद भी लिख रहा है 1500 स्टिल बाकी है, यानी पिछले साल बाकी था 6500। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6500। तो 6500 बाकी था, जिसमें 5000 मिल गया, 1500 स्टिल बाकी रह गया। और जो स्टिल बाकी रह गया वो करंट ईयर के बैलेंस शीट में इस तरह से लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017-18 का 1500 रुपया स्टिल बाकी। अब देखो क्या लिखता है नेक्स्ट पॉइंट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 19 है 41,500, यानी करंट ईयर में 31 मार्च 19 को 41,500 बाकी है। तो एज एट है, इसका मतलब ये टोटल बाकी है 31 मार्च 19 को। यही अगर फॉर होता, फॉर 2018-19, तो ये हो जाता 2018-19 का, लेकिन यहाँ एज एट 31 मार्च 19 है। इसका मतलब 31 मार्च 19 तक 41,500 बाकी है। इसका मतलब है कि पिछले साल का जो 1500 बाकी था वो इसमें इंक्लूडेड है। एज एट 31 मार्च 19 दिया है तो वो 41,500 बाहर जाएगा, यानी 1500 इसमें ये इंक्लूडेड है। तो 1500 इंक्लूडेड है, यानी इस साल का बाकी है 40,000। और यही एज एट नहीं देके फॉर देता, फॉर 18-19, तो वो अंदर लिखते हैं, तो फिर जोड़ के बाहर होता। ठीक है, यहाँ 41,500 एज एट दिया तो वो बाहर लिखेंगे, तो ये अंदर वाला आ गया 40,000, यानी करंट ईयर में 40,000 आउटस्टैंडिंग है। अब देखो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है 2 लाख। तो करंट ईयर का मिला है 2 लाख और हम लोग यहाँ निकाले 40,000 इस साल का बाकी है। तो इस साल का जो बाकी है वो यहाँ जोड़ देंगे तो बाहर हो जाएगा 2,40,000। और अगले साल के लिए देखो 20,000 एडवांस मिला, तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में एडवांस के नाम से लिखेंगे। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है 31 मार्च 18 का 6,000 एंड अभी है 10,000, यानी पिछले साल मेडिसिन का स्टॉक था 6,000 और अभी मेडिसिन का स्टॉक है 10,000। तो ओपनिंग का स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे एंड क्लोजिंग का स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। और देखो इस साल मेडिसिन खरीदे हैं 30,000, तो हम लोग जैसे कंज्यूम निकालते थे वैसे निकालेंगे। तो मेडिसिन कंज्यूम के लिए पहले परचेज है 30,000, इसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, तो कंज्यूम निकल जाएगा। फिर लिख रहा 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग, 1 महीने का रेंट देना बाकी है। इसका मतलब है हम लोग 11 महीने का रेंट दिए हैं, 1 महीने का बाकी है, मतलब 11 महीने का दिए हैं। और देखो 11 महीने का दिए हैं 1,10,000। तो 11 महीने का रेंट दिए 1,10,000, मतलब 1 महीने का हो गया 10,000। 10,000 देना बाकी है तो जोड़ के आ गया 1,20,000। और जो 10,000 देना बाकी है ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे। फिर लिख रहा डेप्रिसिएशन मशीनरी पे देना 10% पर एनम। देखो यहाँ मशीनरी हम लोग खरीदे अक्टूबर में, यानी इस पे हम लोग को 6 महीने का डेप्रिसिएशन देना है। 1 लाख का मशीन खरीदे, इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10% के रेट से देना है। जो मशीन खरीदे हैं वो बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे। तो एसेट्स में लिखेंगे मशीन 1 लाख और इस पर डेप्रिसिएशन दिए 6 महीने का 5,000, बाहर हो गया 95,000। और ये जो डेप्रिसिएशन दिए हमारा खर्च है, तो ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के नाम से हम लोग यहाँ एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। ठीक है, सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। तो स्टार्टिंग से देखो, ये ओपनिंग बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैश, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। लॉकर रेंट इनकम में लिख दो, एंट्रेंस फी इनकम में लिख दो। हम बताए थे एंट्रेंस फी आपके पास छूट है, आप इनकम में भी लिख सकते हैं या कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। आप जो भी करेंगे नोट दे देना। और आईएससी वालों को कैपिटलाइज ही करना है, वो इनकम में नहीं लिख सकते। लाइफ मेंबरशिप फी को हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटल फंड में जोड़ देंगे। रेंट दिया हुआ है, रेंट का काम हो गया। सैलरीज एक्सपेंडिचर में जाएगा, मेडिसिन का काम हो गया, मशीन का हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर में जाएगा एंड क्लोजिंग कैश है 50,000, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे। सब कुछ हो गया तो हम लोग बैलेंस किए, तो बैलेंस आया 29,000, ये आ गया सरप्लस,
फिर कैपिटल फंड निकाले, आया 77,500। फिर कैपिटल फंड में हम लोग लाइफ मेंबरशिप फी जोड़े, सरप्लस जोड़े तो आ गया 1,66,500। टोटल किए, बैलेंस शीट आ गया 1,96,500। देखो एक स्टूडेंट हमसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछी, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको। इस क्वेश्चन में आप यहाँ देखो तो लिख रहा है सेल ऑफ क्रॉकरी, लिख रहा बुक वैल्यू था 1200 पिछले साल 31 मार्च 2019, हम लोग बना रहे हैं 20 का, यानी पिछले साल क्रॉकरी जो था हम लोग का 1200 का, उसको 2000 में बेचे, 800 का फायदा हो गया। लेकिन नीचे क्रॉकरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये 800 का जो फायदा हुआ ये इनकम में लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉकरी, ठीक है। और ये इनकम में तो लिख देंगे जो 800 रुपया हुआ, लेकिन 1200 का 800 2000 में बेचे, 800 का फायदा हुआ, तो जरूर 1200 का होगा तब ना बेचें। तो ये 1200 का जो स्टॉक है क्रॉकरी का, ये हम लोग अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रॉकरी के नाम से लिखेंगे, ठीक है। और देखो नया क्रॉकरी खरीदे भी हैं इस साल 2650 का, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2650 हम लोग लिख देंगे। तो देखो यहाँ क्रॉकरी जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया 2650 और ओपनिंग बैलेंस शीट में हो गया 1200, और इस 1200 का हम लोग 2000 में बेच दिए तो 800 का प्रॉफिट हो गया। बाकी इस क्वेश्चन में खास बात नहीं है, तो आप अपने बुक से बना लीजिएगा।